देखिए मेरे साथ श्याम बाबा ने किया चमत्कार, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कैसे किया चमत्कार। आपको पता है ना, मैं लगातार वीडियो डाल रही थी कि मेरी बहन बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। तो जब मेरी बहन हॉस्पिटल में गई थी तो मैंने अपने और मेरी बहन को बहुत भयानक बीमारी हुई थी। आपको बता दे रही हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या बीमारी हुई थी, लेकिन मैं बता नहीं रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या था, उसमें इंसान का पता ही नहीं होता कि बचेगा या नहीं बचेगा। तो मेरी बहन हॉस्पिटल गई थी, मैंने बाबा से अरदास लगाई कि बाबा मेरी बहन की मेरी बहन को बहुत जल्दी ठीक कीजिए। तो मेरी बहन को सुधार होने लग गया, ठीक है, मैं बहुत खुश थी, सुधार होने लग गया। तो अभी परसों रात मेरी बहन की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हॉस्पिटल में थी, कम से कम हफ्ते भर से ज़्यादा हॉस्पिटल में रही है। तो फिर मैं बहुत रोई बाबा के सामने। मैंने बोला बाबा अगर मेरी बहन ठीक नहीं हुई, सच में मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ सच में, क्योंकि हम दोनों बहनें एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते हैं, मतलब रह नहीं सकते, ठीक है ना, तो एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा मेरी बहन अगर ठीक नहीं हुई तो मैं तेरे मंदिर नहीं आऊँगी, जब तक मैं मंदिर नहीं आऊँगी जब तक मेरी बहन ठीक नहीं होगी, और अगर कुछ हो गया तो बाबा मैं तेरे मंदिर ज़िंदगी भर नहीं चढ़ूँगी, जब तक जिंदा हूँ मैं तेरे मंदिर नहीं आऊँगी, तेरे चौखट नहीं चढ़ूँगी। देखिए मैं बाबा की बेटी हूँ, मेरा हक है बाबा से मांगना, मैं मांगूंगी। मेरी ये आदत नहीं है कि मैं दर दर जाकर हर दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाऊँ, मांगूंगी, बाबा से मांगूंगी, ठीक है। ये नहीं है कि पता है, ऐसा नहीं कि मैं बाबा को छोड़ देती, बाबा मेरे दिल में रहते, मैं बाबा के सिवा किसी को अपना भी नहीं पाऊंगी, मतलब अपना नहीं बना पाऊंगी, किसी भी भगवान को मैं अपना नहीं बना पाऊंगी बाबा के सिवा। मांगूंगी तो बाबा से मांगूंगी, होकर रहूंगी तो बाबा की ही होकर रहूंगी, वरना किसी और की नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं बाबा को छोड़ देती तो फिर किसी और दरवाजे पर जाती, कभी नहीं, कभी हाथ नहीं फैलाती, बाबा के ही सामने हाथ फैलाऊंगी। तो फिर पता है मैंने बाबा से ऐसे बोल दिया। तो फिर मैंने अपनी बहन को सुबह फ़ोन किया 10-11 बजे, क्योंकि मैंने जल्दी फ़ोन नहीं किया था, भाई साहब से बात हो गई थी, फिर भी बोल रहे थे थोड़ा आराम है, ऐसे है, तब तक उन्होंने यूँ नहीं बताया था कि छुट्टी होने वाली है। फिर मेरी बहन से 10-11 बजे बात हुई, वो बोली कि हम घर जा रहे हैं, मैं ठीक हूँ, आराम है। तो मैंने बाबा को दिल से धन्यवाद किया, बाबा आपने मेरी सुन ली, बहुत, बस बाबा ऐसे ही सुनते रहना, और बाबा मेरी मजबूरी है, मैं मांगूंगी, तुझसे ही मांगूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी हाथ फैलाने, बुरी लगे भली लगे बाबा मैं यही मांगूंगी। तो इतना और पता मेरी बहन के गले में बागा था, श्याम बाबा का बागा, उसको भी इतना विश्वास था कि मैं यहाँ से ठीक होकर ही जाऊंगी। तो सारी बातों की एक बात है, विश्वास कीजिए, सारा काम बनेगा। जय श्री श्याम।